दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे गैजेट्स के बारे में जो कि खास तौर पर बनाए गए हैं सेल्फ डिफेंस के लिए। यानी कि इस वीडियो में होंगे कुछ ऐसे टूल्स जिनका इस्तेमाल अपनी सुरक्षा के लिए किया जा सकेगा। तो शुरुआत करते हैं आज की इस सीरीज की, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। स्टिंगर व्हिप। दोस्तों बात अगर सेल्फ डिफेंस में इस्तेमाल होने वाले गैजेट्स की हो रही हो तो कहीं ना कहीं हम एक ऐसा टूल चाहते हैं जो कि दिखने में बड़ा ही कॉमन लगे लेकिन उसके इस्तेमाल हो वो मल्टीपर्पस लेवल पर हो। तो ये गैजेट कुछ ऐसा ही होता है जो कि एक तरीके का ग्रिप हैंडल होता है जिसमें आगे की तरफ एक छोटा सा स्टेनलेस स्टील वायर लगा होता है जो कि काफी मोटा और फ्लेक्सिबल रहता है, जिसका इस्तेमाल आप सेल्फ डिफेंस के लिए कर सकते हैं। इस वायर की खास बात ये होती है कि इसे साइज में छोटा बनाया गया है, जिसकी वजह से आप इसे फोल्ड करके कहीं भी ले जा पाएंगे और जब भी आपको जरूरत होती है हमेशा ये आपके पास एक इमरजेंसी टूल के रूप में हाजिर रहेगा। इसके हैंडल को भी स्पेशलाइज शेप दिया गया है जिससे कि इसे ग्रिप करना आसान होता है और हैंडल में नीचे की तरफ एक छोटी सी स्टील डॉट लगी होती है जिसका इस्तेमाल आप ग्लास को ब्रेक करने के लिए कर सकते हैं। ये चीज भी बड़ी कमाल की होती है जहां पर आप इसके सिर्फ ग्रिप हैंडल को ही एक ग्लास ब्रेकर के तौर पर इस्तेमाल कर पाएंगे और अगर आप इसमें स्टील वायर को और ऐड कर देते हैं तब तो ये बेहद घातक एक सेल्फ डिफेंस का हथियार बन जाता है। पेपर बॉल टीसीपी। दोस्तों वैसे तो गन्स का इस्तेमाल सेफ्टी पर्पस सेल्फ डिफेंस के लिए किया जाता है, लेकिन हर इंसान ना तो गन अफोर्ड कर सकता है और ना ही उसे लाइसेंस मिलने वाला गन का। तो दोस्तों अगर ऐसे में आप चाहें अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए एक ऐसी छोटी सी गन जिसे कि रखने में आपको कोई प्रॉब्लम भी ना हो और लाइसेंस की भी जरूरत ना पड़े तो इस गन को आप ट्राई करके देख सकते हैं। दोस्तों ये एक ऐसी गन होती है जिसमें कि आपको बुलेट्स की बजाय छोटी छोटी पेपर बॉल्स डालनी होती है जिन्हें कि आप सामने वाले के ऊपर फायर कर सकते हैं। यानी कि किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में अगर आपका सामना हो जाता है तो ऐसे में इसमें छोटी छोटी पेपर की गोलियां जो होती हैं वो ब्लास्ट हो जाती हैं और आपके एनिमी को थोड़ी देर के लिए डिसेबल कर सकती हैं, क्योंकि जब इससे पेपर निकलता है तो वो आसपास की हवा में फैल जाता है जिससे कि एक टेम्परेरी ब्लाइंडनेस हो जाती है आपके सामने वाले को और कहीं ना कहीं वो सही से सांस भी नहीं ले पाता थोड़ी देर तक। तो ऐसे में आप बड़ी आसानी से अपने दुश्मन को चकमा दे सकते हैं और अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। तो सेल्फ डिफेंस के लिए एक बेहतरीन हथियार रहेगा जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ब्रास नकल स्लिंगशॉट। दोस्तों बात अगर एक ऐसे छोटे से गैजेट की हो जिसका इस्तेमाल सेल्फ डिफेंस के लिए किया जा सके तो इस तरीके की नकल आपको काफी ज्यादा पसंद आएगी। दोस्तों इस नकल की खास बात होती है कि ये पूरी तरीके से ब्रास की बनी होती है जिसकी वजह से जो इसका लुक रहता है काफी अट्रैक्टिव रहता है। इसके साथ आपको एक अटैच्ड स्लिंग शॉट भी देखने को मिल जाएगा जिसे कि हम लोग अक्सर बचपन में इस्तेमाल किया करते थे। हालांकि हम लोग के तरीके अलग होते थे लेकिन यहाँ पर आपको एक बेहद प्रोफेशनल तरीका दे रखा है जिससे कि आप इस स्लिंग शॉट का इस्तेमाल कर पाएंगे। इसका जो हैंडल वाला हिस्सा होता है वहां पर ये स्लिंग शॉट का हिस्सा अटैच रहेगा जिसे कि आपको ओपन करके इसके ऊपरी हिस्से में सेट करना होगा, जिसके बाद आप इस नकल का इस्तेमाल एक छोटे से स्लिंग शॉट के तौर पर भी कर सकते हैं। यानी मल्टीपर्पस टूल हो जाता है जो कि सेल्फ डिफेंस के लिए काफी बेहतरीन रहेगा और साथ ही दोस्तों आपकी बचपन की यादें तो ताजा हो ही जाएंगी जब आप इसमें छोटी छोटी चीजों को फंसाकर शॉट मारेंगे। ब्रेना शील्ड। दोस्तों नॉर्मल बैकपैक आपने काफी सारे देखे होंगे और इस्तेमाल भी किए होंगे जिनमें कि आप अपने लैपटॉप या फिर जरूरी सामान को लेकर कैरी करते हैं, लेकिन बात अगर हम एक ऐसे बैकपैक की करें जो कि आपके लिए एक शील्ड की तरह काम करे तो ये बैकपैक कुछ ऐसा ही होता है। इसकी खास बात ये रहती है कि देखने में तो ये एकदम नॉर्मल बैकपैक जैसा लगता है जिसमें कि आप अपने जरूरत का सामान रख सकते हैं, लेकिन अगर आपको इमरजेंसी रिस्पॉन्स देना है कहीं पर तो आप इसके पिछले हिस्से को अपने आगे की तरफ ला सकते हैं जो कि आपके लिए एक सेफ्टी शील्ड की तरह काम करेगा। साथ ही इसमें बहुत सारे अलग अलग सेक्शंस रहते हैं जहां पर आप अलग अलग टूल्स या फिर हथियार को लेकर कैरी कर सकते हैं जो कि अपने आप में एक अलग फील होता है। आपने देखा होगा कि किस तरीके से हमारी आर्म फोर्सेस इसी तरीके के सेफ्टी जैकेट्स का इस्तेमाल करती हैं अपनी सुरक्षा के लिए और अपने जरूरी सामान को कैरी करने के लिए। तो ये बैकपैक भी आपको वो सारी सुविधाएं देता है जिससे कि आप ढेर सारे टूल्स और अपनी जरूरत का सामान इसमें साथ में लेकर कैरी कर सके। तो दोस्तों पर्सनली मुझे ये बैकपैक काफी पसंद आया है जिसमें कि आप अपने इंपॉर्टेंट सामान रखकर तो कैरी कर ही सकते हैं, साथ ही इमरजेंसी रिस्पॉन्स के टाइम में ये काफी ज्यादा यूजफुल रहेगा आपकी सेफ्टी पर्पस। SCHF 50F। दोस्तों नॉर्मल नाइफ की बात करी जाए तो वो साइज में काफी ज्यादा बड़ी होती है और कहीं ना कहीं उसे आप हमेशा अपने साथ लेकर कैरी नहीं कर सकते, लेकिन बात अगर सेल्फ डिफेंस में इस्तेमाल होने वाले टूल्स की करी जाए तो नाइफ हमेशा से लोगों की पहली पसंद रही है क्योंकि इसे इस्तेमाल करना बेहद आसान होता है और साथ ही इसकी अवेलेबिलिटी बड़ी ही कॉमन है। लेकिन दोस्तों इसका साइज हमेशा से अपने आप में एक इशू रहा है जिसके लिए अगर आप चाहें तो ट्राई करके देख सकते हैं इस तरीके की छोटी सी नाइफ को। ये नाइफ साइज में इतनी ज्यादा छोटी होती है कि इसे आप अपनी पॉकेट में लेकर कैरी कर सकते हैं, साथ ही अगर चाहें तो इसे आप अपनी कीरिंग के तौर पर भी इस्तेमाल कर पाएंगे। इसके ब्लेड का साइज बड़ा ही छोटा रहेगा जो कि एक कवर के अंदर रहता है और जब भी आपको इसे इस्तेमाल करने की जरूरत पड़े तो ये फौरन आपके लिए अवेलेबल होगी चुटकियों में। तो दोस्तों इस तरीके की छोटी सी नाइफ आप हमेशा अपने साथ लेकर कैरी कर सकते हैं सेफ्टी पर्पस। साथ ही अगर आप किसी एडवेंचर ट्रिप वगैरह पर जाते हैं तो वहां पर भी इस तरीके की छोटी सी नाइफ आपके लिए बेहद यूजफुल रहेगी। लेकिन इसका सबसे कमाल का यूज जो कि मेरे को अच्छा लगा है वो रहता है अनबॉक्सिंग के लिए। अगर आप बहुत सारे सामान वगैरह ऑर्डर करते हैं और आपको उनकी सील ओपन करनी हो तो कहीं ना कहीं छोटी सी नाइफ अगर आपके पास रहती है तो आप फटाफट बॉक्सेस की अनबॉक्सिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों कमेंट करके बताएगा कि आपको ये छोटी सी नाइफ कैसी लगी है। नेम।
दोस्तों वैसे तो बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे टूल्स हैं जिनका इस्तेमाल सेल्फ डिफेंस के लिए किया जा सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि टेक्नोलॉजी सबसे बड़ा हथियार है जिसका इस्तेमाल सेल्फ डिफेंस के लिए किया जा सकता है। तो दोस्तों ये गैजेट कुछ ऐसा ही होता है जो कि बेहतरीन टेक्नोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है आपकी सेफ्टी के लिए। देखा जाए तो ये एक तरीके की नॉर्मल सी छोटी सी रिंग रहेगी जिससे कि आप अपने डेली वेरिएबल की तरह उसे पहन सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी इमरजेंसी सिचुएशन में फंस जाते हैं जहां पर आपको किसी भी तरीके का कोई खतरा नजर आ रहा हो या फिर भटक गए हो या फिर किसी भी तरीके का कोई हेल्थ इश्यू हो, तो आप इस रिंग को एक इमरजेंसी कॉल बटन के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें नीचे की तरफ एक छोटी सी बटन लगी होती है जिससे कि आप जैसे ही प्रेस करते हैं तो फौरन आपके कोऑर्डिनेट्स, आपकी जीपीएस लोकेशन, ये सब कुछ आपके फैमिली फ्रेंड्स जिसे भी आपने सेट करके रखा है इसमें, उन तक पहुंच जाएगी जिससे कि वो आपको ढूंढ सके और आपकी मदद कर सके। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सेल्फ डिफेंस के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है जो कि आपको किसी भी तरीके की इमरजेंसी सिचुएशन से निकालने के लिए बेहद कारगर रहेगी। तो दोस्तों कमेंट करके बताएगा कि आपको इस तरीके की छोटी सी रिंग कैसी लगी है। टेजर पल्स। दोस्तों आपने मूवीज में देखा होगा कि किस तरीके से पुलिस चोर को पकड़ने के लिए एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक स्टन गन का इस्तेमाल करती है जिसे कि टारगेट सेट करके जैसे ही फायर किया जाता है तो 2 इलेक्ट्रोड बाहर निकलते हैं और वो सामने वाले की बॉडी में जाकर चपक जाते हैं, जिसके बाद उसे जोरों का झटका लगता है और वो सामने गिर पड़ता है। तो ये चीज फिल्मों में तो आपने कई बार देखी होगी, लेकिन अगर ऐसा असल जिंदगी में कुछ फील करना चाहते हैं तो इस तरीके का गैजेट इसी काम के लिए बनाया गया है। बेसिकली इस तरीके के गैजेट का इस्तेमाल आप अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए कर सकते हैं, या फिर हमारी जो आर्म फोर्सेस या फिर पुलिस फोर्सेस हैं वो इस तरीके के गैजेट का इस्तेमाल करती हैं, जिससे कि कोई भी अगर उनके चंगुल से भाग रहा हो तो कहीं ना कहीं उसे वो जोर का झटका देंगे। तो इस तरीके की छोटी सी गन इसी काम के लिए बनाई गई है, जहां पर भी आपको एक कार्टेज देखने को मिल जाएगी और साथ ही नीचे की तरफ एक छोटी सी लेजर लाइट लगी रहती है जिससे कि आप अपना टारगेट सेट कर सकते हैं और सामने वाले पर जब आप इसे फायर करेंगे तो उसका तो एकदम काम लगना तय है। तो दोस्तों इस तरीके की इलेक्ट्रिक शॉक गन का इस्तेमाल किया जा सकता है सेफ्टी के लिए। तो दोस्तों कमेंट करके बताएगा कि आपको ये गैजेट कैसा लगा है। साथ ही आपके हिसाब से इस वीडियो सीरीज में सबसे बेहतरीन गैजेट कौन सा रहा है ये बात भी हमें कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। और दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। वीडियो में दिखाए गए किसी भी गैजेट को अगर आप खरीदना चाहते हैं या फिर उसकी प्राइस वगैरह के बारे में जानना चाहते हैं तो उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। फिलहाल तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।